सम्राट चौधरी का इतनी घिनौना बातें कोई कर ही नहीं सकता है, और कर सकता है तो भाजपा ही कर सकता है। और एक पिता का रिश्ता आप समझ सकते हैं क्या होता है। और एक बेटी ने अपने पिता को दिया है, किडनी दी, उसके जान मैंने समझे कि नई जीवन दिया। हाँ। तो समझिए इसमें बात करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे बेटियों को होना चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, हर किसी के बच्चे होने चाहिए। नेता जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद है, जो मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे के आधार पे। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू यादव पार किया, कहा कि लालू यादव पहले टिकट पैसा से देते थे, लेकिन अब वो किडनी पे टिकट दे रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिमन्यु जी है। क्या अभिमन्यु जी, लालू यादव जी अब पहले पैसा टिकट देते थे, अब किडनी पे दे रहे हैं क्या? देखिए सवाल ये नहीं है कि पैसा पे दे रहे हैं टिकट या किस चीज़ पे दे रहे हैं, ये प्रूफ कौन देगा। सम्राट चौधरी के पिताजी क्या दिए थे बता दें मुझे। सम्राट चौधरी के पिताजी कुछ दिए होंगे ना जी, तो क्या दिए बताएं मुझे। उन्होंने जो इनको जब मंत्री बनाया गया सम्राट चौधरी को, तो इन्होंने क्या दिया, कुछ दिया था? जब आपने कुछ नहीं दिया, वो तो बेटी है, तार तार किया रिश्तों का। इस सम्राट चौधरी का इतनी घिनौना बातें कोई कर ही नहीं सकता है, और कर सकता है तो भाजपा ही कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये हो सकता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। एक बेटी और एक पिता का रिश्ता आप समझ सकते हैं क्या होता है। और एक बेटी ने अपने पिता को दिया है, किडनी दी, उसके जान मैंने समझे कि नई जीवन दिया। हाँ। तो समझिए इसमें बात करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे बेटियों को होना चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, हर किसी के बच्चे होने चाहिए। एग्जाम्पल देना चाहिए। क्या मीसा भारती कौन सा किडनी दी थी बताइए मुझे, उनको टिकट किस लिए दिया गया था? ये कोई बातें नहीं है, ये तर्कहीन बात है। इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके जो आका है, जो अमित शाह है, तड़ी पार। जब ये व्यक्ति, जब इन्होंने जब इनकी भाषा इतनी बदतर हो सकता है तड़ी पार की, तो ये तो उनके चेले चपाटे हैं। सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या है बताइए, क्या वैल्यू? अगर भाजपा से निकाल दिया जाए, सम्राट चौधरी अकेले चुनाव लड़कर दिखाए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगा। ऐसा है क्या? जमानत जब्त हो जाएगा उनकी। चुनाव लड़ा है क्या उन्होंने? लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, भाजपा से भी लड़ेंगे, जमानत जब्त हो जाएगा इनका। अभी एमएलसी बने हुए हैं ना जी, बनते रिजाइन मारते एमएलसी, बोलते जनता के बीच में जाएंगे, देखते जनता के अंदर हमारी स्वीकार्यता है या नहीं है। जाते क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। ये बिल्कुल तर्कहीन बेहूदगी बातें हैं, बेशर्म वाली बातें हैं। ऐसे भाषा का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए इनको जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव होना है, अब कल ही अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को सिर्फ नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव गिरफ्तार करने की कोशिश होगी, बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और होगा ये काम। क्यों पूछिए, क्यों? ये इसलिए होगा, एकमात्र नेता जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद है, जो मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे के आधार पे। क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ उधर मधुबनी, सुपौल, क्या नाम, सुपौल पुल गिर गया है। 1200 लागत से पुल गिरा है, वो गिरा है ना पुल, गिरा है। कितने दब के मरे हैं कई लोग, कौन सवाल करेगा? वो लड़का कहाँ गया जो मनीष कश्यप कहता था पुल गिरने के कारण 1700 का पुल भागलपुर का, क्या हुआ? वो कहाँ गया? वो दिखाए जाकर, हिम्मत ही नहीं है उसकी। अब तो राजद के सरकार में गीत दिखाए थे ना, भाजपा की सरकार अब दिखाए तो, अभी तो दिखाए। राजद के सरकार में टेंडर नहीं मिला था, टेंडर मिला था भाजपा की सरकार में, जिसको टेंडर दिया गया था। राजद थोड़े टेंडर दिया था, टेंडर तो पहले मिला था। और अभी जो टेंडर दिया था 1200 करोड़ का पुल कैसे गिरा? कौन लोग था गिराने वाला? वो तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। नीतीश कुमार जी भी ऑटोमेटिक है, नरेंद्र मोदी भी ऑटोमेटिक है, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल इनकी आदत है, इनका तर्कहीन बातों करने की, इनका यही संस्कार रहा है।